नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का एपिसोड एक ख़ास एपिसोड है। तो आज का जो मौजू है वो भी बहुत ख़ास है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन मौजू जो हमने आज रखा है वो है बेहतर मुस्तकबिल और ख़तरात। तो आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ आपको देता चलूँ, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले हमारे भाई शकील सफदर साहब मौजूद हैं। आप सर एक बिज़नेसमैन हैं, कैटरर्स एंड मैनेजमेंट का आपका बिज़नेस है और तकरीब ज़ियाफ़त जो है आपके बिज़नेस का नाम है। आपको खुदा ने एक अच्छा जहन दिया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी आप काम करते हैं और ये चाहते हैं कि मसीही लोग बिज़नेस की तरफ आने वाले हो सकें। इसके साथ ही एक और गेस्ट मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपका नाम सर खुरम परवेज़ है और आप भी मीडिया से ताल्लुक़ है आपका, और इसके साथ आप एक बहुत अच्छे एडिटर हैं, मोशन ग्राफिक के काम को भी जानते हैं। गुज़श्ता 10 साल से या इससे ज़्यादा अरसे से आप मीडिया से वाबस्ता हैं। इसके साथ एक और गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनका नाम सर सुहेल बरकत है। सर सुहेल बरकत भी मीडिया से वाबस्ता हैं गुज़श्ता 13 साल से, और इनके वसीला से बहुत सारे लोग मीडिया में आए हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने ट्रेन किया है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक बात बताता चलूँ, मौजू का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी इन्होंने बहुत काम किया है मीडिया से रिलेटेड। मुझे भी मीडिया की फ़ील्ड में ये लेकर आए ताकि मैं भी अपना पहला कदम जो है मीडिया की फ़ील्ड में रखने वाला हो सकूँ। तो सर सुहेल, जैसे मैंने बताया कि 13 साल से मीडिया फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, क्रिश्चियन मीडिया से भी रिलेटेड हैं, और इनका काम वाज़ेह तौर पर हम सबके सामने है। तो आप सब मेहमानों को खुशामदीद। थैंक यू भाई। अपने प्रोग्राम का सर हम आगाज़ करेंगे। जैसा मैंने इंट्रो में बताया कि आज का जो प्रोग्राम है ये अपनी नौइयत का एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। इसमें हमारे नाजरीन बहुत सारी चीज़ों को आपसे सुनेंगे, सीखेंगे और फिर उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा अपने भाई शकील सफदर से। सर, आप क्या समझते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जब हम ख़ास तौर पर बात करते हैं और हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या हम सबको मिलकर काम करना चाहिए इसके हवाले से, या अलग अलग अपनी फ़ील्ड में रहकर काम करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन भैया, आपने प्रोग्राम दोराहा में इनवाइट किया, मदु किया, शिरकत का मौका दिया कि इस हसास मौजू पर बात की जा सके। इसके साथ ही ज़ेब स्टूडियो की पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सर सुहेल का बहुत ज़्यादा इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इस ख़ास प्रोग्राम, इस मौजू पर बात करने के लिए मुझे मदु किया। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हम सबको कम्युनिटी डेवलपमेंट में के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। और इसमें हमें जो सबसे ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम्स वो ये हैं कि हम जो है किसी बात पर मुत्तफ़िक नहीं होते। ठीक है। हमें मुत्तफ़िक होकर काम करना चाहिए। स्किल्स डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। रोज़गार के, छोटे रोज़गार के मौके फराहम करना। आजकल जिस तरह से हमारे पास हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जदीद दौर में रहते हुए फ्रीलांसिस के काम को हमें तरगीब देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह नए आने वाले लोगों के लिए जो है वो तरबियत करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी हवाले से हो, उनकी तरबियत करना ज़रूरी है ताकि उनको बामकसद रोज़गार फराहम किया जाए और बाशऊर बनाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, मसीह में रहते हुए, ठीक है, मसीह में रहते हुए, बाइबल के तालीमात के मुताबिक चलते हुए वो सारी चीज़ों को अंजाम दें। शुक्रिया सर, आपने बयान किया कि हम सबको मिलकर अपनी तमाम स्किल्स को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, और अपनी अपनी स्किल्स को जब हम एक जगह पर लेकर आते हैं तो फिर मुआशरा जो है वो तरक्की करता है। इसी तरह बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं खुरम परवेज़ साहब, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगा, आप हमारी यूथ को या आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले मोहसिन भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपने प्रोग्राम दोराहा में मुझे जो है ना इनवाइट किया, थैंक यू। पूरी टीम का भी बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रगल, जो मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे पहले मोहसिन भाई ये 10-12 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो स्ट्रगल इंसान जो है वो कर लेता था, और अपने हालात या माली प्रॉब्लम को देख के जो है वो स्ट्रगल में जो है ना वो आगे बढ़ना जानता था। आज के दौर में एक प्रॉब्लम है कि जैसा जो है ना इंसान, नौजवान जो है ना वो स्ट्रगल करना नहीं चाहते। ठीक है। भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे भाई ने बोला कि मिल के हमें
काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे इन्होंने आगाज़ किया कि हम ऐसे ही मिल के एक दूसरे को साथ, क्योंकि स्ट्रगल आज के दौर में ना, मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, वो आज भी एक बात करते हैं कि यार मुझे पसंद की मेरी जो है ना जॉब नहीं है, यार मुझे जो है ना पसंद की जॉब नहीं मिलती मुझे, ठीक है, मेरा कारोबार मेरे पसंद का नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पसंद की होती नहीं है, लेकिन स्ट्रगल करने से जो है ना, अगर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि खुदा के साथ आपका रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब तक खुदा के साथ आपका रिलेशन नहीं होगा तो आप एक सही ट्रैक पर नहीं जा सकते। जैसे आपके प्रोग्राम का नाम भी दुराहा है कि ट्रैक जो है ना वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। राइट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान को अपने रास्ते का तयन करना चाहिए, पहले दुआ करनी चाहिए, खुदा की मदद मांगनी चाहिए, फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़े। मेहनत के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच खुरम भाई। मैं अभी सुहेल भाई की तरफ आना चाहूँगा। और अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ था जिसमें बहुत सारे ममालिक से नौजवान लड़के अपनी अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश के लिए एक गैर मुल्क की तरफ उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन ये सफ़र उनका पूरा नहीं हो सका। आधे रास्ते में ही वो रह चुके हैं और मंजिल पर नहीं पहुंच सके। यहाँ पर लोग दोहरी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अच्छी चीज़ के लिए जा रहे थे, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इन्होंने गलत रास्ते का चुनाव किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तरक्की करने के लिए हमें किन रास्तों की तरफ गामज़न होने की ज़रूरत है? पहले तो शुक्रिया आपने बुलाया, और जो सवाल है ये बड़ा ही तकलीफ़देह है, क्योंकि आज भी वो फैमिलीज़ जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है जी, वो उस दर्द में हैं जिसका हम सिर्फ ज़िक्र कर सकते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें शरीक नहीं हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अपनों के खोने का जो दर्द है उसमें हम लफ्ज़ों के ज़रिए से शरीक नहीं हो सकते। लेकिन हम उन नौजवानों को जो ये समझते हैं कि बैरून मुल्क जाकर ही अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं और उसके लिए हम ख़तरात मोल ले सकते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि सबसे कीमती चीज़ जो खुदा यीशु मसीह के अंजील मुक़द्दस में जो है वो ये है कि इंसान अगर सब कुछ पाकर अपनी जान को खो दे जी तो क्या हासिल होता है आपको। और फिर दूसरा ये कि जो ज़राए हैं वो ज़राए तो सारे जायज़ होने चाहिए। ठीक है, खुदा की दुनिया है। आप देखें कि जब हम सब जो कलाम मुक़द्दस पर यकीन रखते हैं, बाग़ अदन में खुदा ने तमाम ज़राए मुहैया कर दिए थे। ठीक है, और उसके बाद उनको इजाज़त भी दी कि आप बढ़ें फलें और दुनिया पर इख्तियार रखें, कायनात पर, बल्कि मैं ये कहूँगा। और साथ ही जो सिस्टम है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई वो इस तरह की है कि जब आप ओरिजिनल हिब्रू में जाते हैं और स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो बाग़ अदन है वो भी हैकल ही की तर्ज का था। यानी प्रस्तिश, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें प्रस्तिश का अंसर है, उसमें इबादत का अंसर है। यानी आपको आपके रोज़गार का जो ज़रिया है जी, उसमें बदी का कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप खुदा और उसके साथ नहीं चल सकते हैं। और इसी तरह अगर आप अब देखें जिस वाक़े की तरफ आपने हमारी निशानदही की है और जिसको हम डिस्कस करें, ख़ास तौर पर मुझसे जब पूछा ये सवाल, तो मुझे नज़र आता है कि हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी में सफ़र है, वो निकलते हैं, वादे की तलाश में निकलते हैं। हज़रत याकूब हैं, फिर हमें ज़बरदस्ती भी नज़र आता है, लोग हज़रत यूसुफ़ के लिए कर देते हैं, उनके अपने भाई कर देते हैं। और ये हमें नज़र आता है खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में नज़र आता है जान बचाने के लिए। तो पहली बात ये कि बाहर अपनी जान बचाने के लिए जाना तो कोई ऐसी बात नहीं है, जाना चाहिए। और जो मसीही कौम है वो एक्चुअली अगर आप बाइबल में देखें तो आपको नज़र आते हैं कि हिफाजत के शहरों का जिक्र नज़र आता है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, पनाह के शहर जो हैं। तो अज़ाइलम तो क्राइस्ट ने भी लिया, ठीक है, जीसस क्राइस्ट ने भी लिया उसके लिए। हाँ जी जी, तो ये हमारे यहाँ तो बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन जायज़ होना चाहिए कि वाकई जान का ख़तरा है। हाँ। अब आप ये देखिए कि जब लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उस केस को, तो मैं बैठा ये सोच रहा था कि भाई आपको दावतनामा नहीं देते हैं कि आप अज़ाइलम दावत पर नहीं होता है, लोगों के मशवरों पर नहीं होता, ज़रूरत के तहत होता है। मैं कुछ वेबसाइट्स जो यूनाइटेड नेशंस की हैं उनको मैं देख रहा था, उनकी इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि तकरीबन एक साल में 25 मिलियन लोग जो हैं वो हादसात की वजह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, और हर दिन एक बंदा जो है किसी न किसी वजह से डिस्प्लेसमेंट का शिकार होता है, वो अपनी जगह बदलने पर मजबूर हो जाता है। तो एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है उन सोसाइटीज़ में जहाँ आप जाकर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन उनके पास
मैं ये कहूँगा कि वो आसान उसमें कहूँगा कि छाननियाँ रखी हुई हैं, वो देख लेते हैं कि आप वाकई ज़रूरतमंद हैं या नहीं हैं। ठीक है। अब आप अपनी पिक्चर्स में लोगों की आप देखें कि नौजवान हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हुनरमंद नज़र आ रहे हैं, तैयार हुए हुए हैं, और वो असाइलम लेने चाह रहे हैं, तो आपको वो कैसे बचाएंगे? वो आपको शक की नज़र से देखेंगे, है ना। आप पहले सारी चीज़ों को स्टडी करें, फिर आप जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इन इलाकों में लोग रहते हैं वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद होनी चाहिए, और ताकि बचा जाए। ज़राए ठीक हैं, ज़राए सिर्फ ये नहीं कि कमाने के लिए, ज़राए ज़िंदगी बचाने के लिए भी होने चाहिए। ठीक है, जिन ज़रियों को यूज़ करके हम नाजायज़ तरीके से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, ठीक है, उन ज़राए को ठीक से इस्तेमाल करके हम अपने ख़ानदानों को और अपने आप को मुसीबत से महफूज रख सकते हैं। तो ख़तरात तो मौजूद हैं। ख़तरात इसलिए मौजूद हैं कि आप गलत तरीके से रहें, आप तैयार नहीं हैं वहाँ के हालात में, वहाँ पर एडजस्ट होने के लिए। आप वहाँ के सिस्टम से वाकिफ़ नहीं, आप लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं, आप कल्चर से वाकिफ़ नहीं हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। तो ये लोगों को बताना पड़ेगा। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो ट्रैवल एजेंट हजरात हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जैसे शकील भाई पर यहाँ पर मौजूद हैं, ये अपना कोई सिस्टम ऐसा जारी करें कि लोगों से कम्युनिकेट करें, उनको बताएं, उनको इनकरेज करें कि इस मुल्क में जैसे आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया और दिखाया कि यहाँ पर 2 लोग हैं जो इस कम्युनिटी से हैं, जी बिल्कुल, और इन्होंने मेहनत करके यहाँ तक आए। तो मैं अपना एक कॉन्टेक्स्ट वसी करना चाह रहा हूँ कि मेरी कम्युनिटी सिर्फ मैं मसीह नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। जी बिल्कुल। तो मेरी कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान और मेरे दिल में सभी के लिए दर्द है, नौजवान बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, माएँ बहनें, सब के लिए, कि सबको बेहतर मौक़े मिलने चाहिए, यकसा मौक़े मिलने चाहिए। और अगर इदारे नहीं कर पा रहे हैं किसी मजबूरी से, तो जो साहिब हैसियत हैं वो ख़ुद से करें। बाहर की सोसाइटीज़ में ऐसे ही, आप इंसान हैं, इंसान ख़ुद अपनी ज़ात में कायनात रखता है, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए और खुदा आपके साथ है, तो ये होता रहेगा काम। थैंक यू सर सुहेल, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ बातों की वजाहत की। नाजरीन, हम प्रोग्राम दुराहा के जो हमारे नाजरीन हैं उनसे भी चंद व्यूज़ लेते हैं। हमने आउटसाइड पर इसको रिकॉर्ड किया था ताकि इसको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सके। ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। लोग इस तरह से डंकी लगाते हैं और फिर अपनी जानें ज़ाया करते हैं, अपना पैसा ज़ाया करते हैं, और पैसा भी थोड़ा नहीं है, लाखों में जो है वो पैसा ज़ाया करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो सारा पैसा जो है यहाँ पर कारोबार में लगाया जाए तो यहाँ पर अच्छी आमदन हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि वालिदैन को भी उस कदर अवेयरनेस नहीं है और बच्चों को भी इस कदर अवेयरनेस है। आज के मीडिया के इस दौर में बहुत सारी बातें ऑनलाइन मौजूद हैं, लोगों के तजर्बात मौजूद हैं, जिन्होंने इस बात से नुकसान उठाया, वो सारी बातें मौजूद हैं, और उनके जो तजर्बात हैं उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम खुदा पर भरोसा करें, क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इख्तियार रखता है। खुदा आपको चाहता है कि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। सो मामलात को खुदा के सामने रखा जाए, मामलात को खुदा के सामने रख कर पूछा जाए कि खुदावंद मैं ये करना चाहता हूँ, अगर तेरी पाक मर्ज़ी इसमें शामिल है तो मैं आगे बढ़ूँ, और खुदा जो है आपको वो सही रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते पर जाकर आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाजरीन, आपने क्लिप देखा। आए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर सुहेल की तरफ दोबारा आना चाहूँगा। उन्होंने गुफ्तगू की है, उसी से रिलेटेड एक जहन में सवाल था जो लोग पूछ रहे हैं, आजकल मीडिया पे आकर लोग बातें कर रहे हैं कि वहाँ पे सर जो फोर्सेस मौजूद थी, लोग कहते हैं कि उन्होंने बचाया नहीं है, तो इसके हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं ख़ुद भी वहाँ नहीं था। जी बिल्कुल, ऐसा ही। तो जब वहाँ पर कोई ना हो जो यानी शाहिदीन हैं, तो फिर कुछ कहना जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक से आप कह नहीं सकते, क्योंकि यूजुअली लोग जब यहाँ से निकल जाते हैं सर पर कफन बांध कर, और उनकी कोशिश होती है कि उन्हें ज़ाइल मिले या वहाँ पर वो सियासी पनाह हासिल करें, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वेस्ट में आप एक छोटी सी बात को नोट कीजिए कि वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि ये मसले को हल किया जाए, इनकी मदद के लिए लोग खुद आम लोग भी वहाँ पर पहुँचे जी। तो ज़रूर कोई पॉलिसी प्रोसीजर होगा जिसकी वजह से वो पास नहीं जा रहे होते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते इंटरनेशनल रिलेशन में।
हमारे मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो इस सिलसिले में मैं मज़ीद तो कुछ नहीं कह सकता, ये सच भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है। आपका सर जवाब मेरी तरफ आ गया है, नाजरीन ने भी सुना। नाजरीन बड़ी खूबसूरत बात की है कि उनके भी कुछ सिक्योरिटी पर्पस हो सकते हैं कि क्यों नहीं वो आगे बढ़े इन तमाम लोगों को बचाने के लिए। मैं शकील भाई की तरफ आना चाहूँगा। शकील भाई, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आपकी तरफ मैं आया हूँ कि क्या मसीहियों के नज़दीक दुनियावी तौर पर इज़्ज़त, शोहरत और दौलत कमाना गुनाह तस्वुर किया जाता है? जी बिल्कुल नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बरकत और दौलत दोनों मैंने तेरे हाथों में रखी हैं। ठीक है, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू सादतमंद और मुबारक होगा। हमारा खुदा हमें बहाली और खुशहाली देता है, वो इज़्ज़त, दौलत और शोहरत बख्शता है। ठीक है, और ये बिल्कुल भी गुनाह तस्वुर नहीं किया जाता, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो कुछ भी करो ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। अगर हम कलाम मुक़द्दस के इस रेफरेंस को देखें तो ये बिल्कुल भी गुनाह तस्वुर नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है। खुरम भाई, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा। मैं तो समझता हूँ कि मोहसिन भाई बहुत अच्छी बात है, जैसे शकील भाई ने बताया कि गुनाह तस्वुर नहीं जो है ना वो करना चाहिए, और हमें सारी यानी कि मसीहत को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, मैं यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको बिज़नेस में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर स्कूल खोलना चाहते हैं, स्कूल की तरफ भी राग़िब होना चाहिए। हमारे जो बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन जहन हैं, उनको आगे आना चाहिए और अपनी कम्युनिटी को ऊपर लेकर आना चाहिए। राइट। सर सुहेल, मैं आपकी तरफ एक बार फिर से आना चाहूँगा। मसीहियों के लिए क्या ज़राए मुख्तस किए गए हैं या किन ज़राए के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? कौन से ऐसे इंतज़ाम हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में तकरीबन एक से ज़ायद जो प्रोफेशंस हैं उनकी मौजूदगी का जिक्र किया, प्रोफेशनल लोगों का, जो खैमा बनाने जा रहे होते हैं, तो हर तरह के आपको नज़र आते हैं। और उसमें इसके अलावा आप नबियों को देखते हैं, वो ज़राअत पेशा भी हैं जी, वो चरवाहे भी हैं, वो असला बनाना भी जानते हैं, वो जेवरात बनाना भी जानते हैं, वो सब कुछ करना भी। कारपेंटर। हाँ जी, आप देखें म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी वो उससे वाकिफ़ हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देखें कि कंसल्टेंसी का बड़ा एक वो है, कंसल्टेंट लोग कहलाते हैं। तो क्राइस्ट कहते हैं कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। कंसल्टेंट आदमगीर ही होता है। आजकल जो हो रहा है, लीडरशिप की बात हो रही है कि हर जगह पर वो बात होती है। तो हमारे यहाँ जो आज डिस्कवर किया जा रहा है इंजील मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में पहले से बात हो चुकी है। ठीक है, क्या आपको खुद ये सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं? हम कुछ आप ये कह लीजिए कि हम डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो खुदा ने हमें दिया हम डिस्कवर कर रहे हैं, पहले से मौजूद है। हम खुद तख्लीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम खालिक नहीं हैं, इसलिए पहले से मौजूद है तो हम डिस्कवर कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं। लेकिन ये जायज़ होना चाहिए। देखें, जो भी ज़राए हैं, आप इवन आज सोलर एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो वो भी खुदा की तरफ से। इसका मतलब ये खुदा ने बनाया हुआ है ना, तो आप कर रहे हैं कारोबार, है ना। हमें खुदा वो विजन देता है, हम काम करते हैं। लेकिन आप जब उससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, जैसे टैक्सेशन का काम है, ठीक है, हमें ज़काई का नज़र आता है, तो खुदा तब आपको चैलेंज करता है कि जब आप उसके बताए हुए तमाम ज़राए, आप कोई भी एक ज़रिया ले लें, उसके अंदर जब ख़यानत करते हैं जिससे आम इंसान को नुकसान पहुंच रहा होता है, जो इस काबिल नहीं कि उससे हिज़ उठा सके या फ़ायदा उठा सके, आप उसको रोकते हैं खुदा की बरकत से, तब प्रॉब्लम शुरू होता है। राइट, थैंक यू सर। मैं आना चाहूँगा खुरम भाई की तरफ। खुरम भाई, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं जो आपकी फ़ील्ड में आगे आना चाहते हैं, यानी कि मोशन ग्राफिक के फ़ील्ड में एडिटर बनना चाहते हैं, मीडिया की तरफ आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको इस तरफ आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो वो करें ताकि वो इस फील्ड में आगे आएँ? जी, बहुत अच्छी बात है मोहसिन भाई। मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर इतनी मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हाँ, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है इस वक्त कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीखने के लिए वहाँ से भी मिल जाती हैं, अगर उसको आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहली तो बात ये मैंने इसलिए ये वाली की है क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई काम करने के लिए तो वैसे तो किसी के पास टाइम नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है ना 24 घंटे एक्टिव रहते हैं आज। ठीक, आजकल के मोबाइल हमारे हाथों में, हाँ, मोबाइल हाथ में होता है और सारी चीज़ें जो है ना वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आसान तरीका है, इस तरह भी जो है ना लोग आगे आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो अपने अंदर आप ये देखें कि मैं सबसे अच्छा जो है क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर स्किल क्या है, ये अच्छी बात, ये देखना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है। और
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किसी को देख के जो है ना वो अपने अंदर एक शौक़ पैदा कर रहे होते हैं कि यार वो बंदा अगर यहाँ तक पहुँच सकता है या वो ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो बात ये नहीं कि वो अगर ये कर सकता है तो आपके लिए उससे भी अच्छा हो सकता है, खुदा ने कुछ सोचा होता है। बहुत अच्छी बात है, ये जो है ना देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि शकील भाई जैसे अपना इवेंट मैनेजमेंट का सारा काम कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जहाँ कोर्सेज़ हो रहे हैं जो इजीली कर सकते हैं, वो जाके कोर्स करें। और मीडिया तो इस वक्त जो है ना बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो काम कर रहा है, तो लोगों को इस तरफ आना चाहिए। और आने वाला AI में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उन्होंने तो ओपन कर दिया। तो आप उसमें सिर्फ ये मैं चीज़ है कि मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कम्युनिटी लेवल पे, तो एक भाई हैं तो बहुत यंग हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार इसको ठीक से उस साइट को देखें, क्योंकि कुछ लोगों ने रजिस्टर्ड तो कर लिया अपने आप को, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि टेस्ट भी होना है। तो हमारे लोगों का ना बच्चों वाली हालत है। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की इसको ठीक से वेबसाइट को देखें और जहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों तक पहुँचाएं, अपने स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप पे, जैसे इन्होंने कहा सोशल मीडिया के उसमें हमें लोगों की हेल्प करनी है जिस हद तक हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर सुहेल। एक और हमारे भाई हैं जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है इस वाक़े के हवाले से, आए हम उनकी बातों को भी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर अयाज मॉरिस भाई, इनसे हम करंट सिचुएशन के हवाले से जानेंगे। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो इस वाक़े के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को जो है वो एक शोक के जो है वो की कैफियत में मुब्तला किया है। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, नौजवानों से जब हम बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि शायद इस मुल्क से भाग जाने से, इस मुल्क से किसी भी तरीके से बाहर निकलने से उनकी ज़िंदगी, उनके ख्वाब पूरे हो सकेंगे। हर इंसान बड़े ख्वाब देखता है और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप अपनी जान की बाजी लगा के आप ऐसे रास्ते इख्तियार करें जो आपकी जान ले सकते हैं। और इसी तरह का ये केस हमने इसमें भी देखा। मेरी यहाँ रिक्वेस्ट ये होगी वालिदैन से, ख़ास तौर पर माशरे से, कि जो हमारा माशरा इस वक्त मादी तरक्की के लिए, माशी तरक्की के लिए इस कदर जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से वो दिन रात जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अमीर हो जाएं और अपने ख्वाबों की तामील हासिल कर सकें। ऐसा मुमकिन नहीं होता। यस, यहाँ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, लेकिन साथ साथ ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग करते हैं जब, और सबसे बढ़कर आपकी ज़िंदगी में खुदा पर तवक्कल होता है। जब आप भरोसा रखते हैं तो यहाँ पे भी रहते हुए मसाइल आपके जो है वो आप हल कर सकते हैं। ज़रूर बाहर जाएं, ये पूरी दुनिया कायनात आपके लिए है, लेकिन ऐसा कोई कदम ना करें जिससे आपको, आपके ख़ानदान को, आपके माशरे को और आपके मुल्क को जो है नुकसान हो और आपको जो सबसे बड़ा अपनी जान का जो है वो क्या कहते हैं नुकसान उठाना पड़े। तो रिक्वेस्ट ये है कि देयर आर लीगल ऑप्शंस और बहुत सारे ज़राए हैं। अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, अपनी एजुकेशन पर, अपनी फॉर्मेशन पर काम करें और रस्तों का इंतखाब करें। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे बढ़ने के ज़िंदगी के जो चैनल्स हैं, उनको जो है एक्सप्लोर करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाजरीन। चलिए अब बढ़ते हैं शकील भाई की तरफ और उनसे भी जानते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से जो मज़ीद हमारी बातें हैं, इनको सुनिएगा प्लीज़। शकील भाई, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा और हम बात कर रहे हैं आज बेहतर मुस्तकबिल और ख़तरात के हवाले से। जिस तरह खुरम भाई ने बयान किया है कि हमारे जो नौजवान भाई हैं उनको इस फील्ड में आना चाहिए, ग्राफिक मोशंस की फ़ील्ड में और एडिटिंग की फ़ील्ड में। तो आपका ताल्लुक़ कैटरर्स एंड मैनेजमेंट से है, तो आप अपनी फ़ील्ड के हवाले से भी हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि लोग इस तरफ भी अपना रुख करें। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली तकरीब ज़ियाफ़त जो गुज़िश्ता 7 से 8 साल से काम कर रहा है, ठीक है। और ज़ियाफ़त का लफ्ज़ जो है वो बाइबल मुक़द्दस में से लिया गया है। ओके। और इसको तकरीब ज़ियाफ़त बनाने का मकसद, ये तकरीब का मतलब भी ज़ियाफ़त है और ज़ियाफ़त का मतलब भी तकरीब है, यानी कि दोनों का मतलब दावत है। ठीक है। बताने का मकसद ये ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि तकरीब ज़ियाफ़त का मकसद क्या है। तकरीब ज़ियाफ़त बिब्लिकली वर्ड है, ज़ियाफ़त से लेकर मैंने इसको बनाया और तकरीब इसलिए लगाया ताकि ये दुनिया में जो है ये एक अलग अपना इम्पैक्ट दे। ठीक है। और आपने देखा होगा ये उर्दू में कताबत के ज़रिए, ख़ताती के ज़रिए बना हुआ ये लोगो, और बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है, लोग इसकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट करते हैं
कैटर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट बनाने का मकसद ये था कि जिस तरह से आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में वन स्टॉप शॉप का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी दुनिया में बना हुआ है। इसको कैटर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट इसलिए किया कि ताकि जो भी हमारे पास क्लाइंट आए, हमारे पास गेस्ट आए, हम उसके साथ रिलेशन डेवलप करते हैं एज अ फैमिली मेम्बर की तरह। उसे ये ना लगे कि मैं जो है वो सिर्फ एक चीज़ ख़रीदने गया और मैंने ख़रीदी और दैट्स इट, इस तरह से नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि बिज़नेस इज़ अ रिलेशनशिप। ओके, बिज़नेस एक ताल्लुक है, ठीक है, जिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं और फिर हम एक ख़ानदान की सूरत इख्तियार करते हैं। ठीक है, एक फ़र्द वाहिद से लेकर फिर हम उनसे जो है वो हम एक ख़ानदान की सूरत इख्तियार करते हैं अपनी अच्छी सर्विसेज के ज़रिए, अच्छी प्रोडक्ट्स के ज़रिए, अच्छे खानों और मेयार के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच शकील भाई, आपने अपने बिज़नेस के हवाले से आगाह किया है और हमारे नौजवानों को इस फील्ड में आने की ज़रूरत है। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है, हम जल्दी से आगे बढ़ना चाहेंगे, वक्त का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। सुहेल भाई की तरफ आखिर में आना चाहूँगा। सर सुहेल, एक लास्ट सवाल आज के प्रोग्राम से रिलेटेड है। बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में मुस्तकबिल को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं और इनसे जो जुड़े ख़तरात हैं वो क्या हैं? मेहनत से हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं, और ये मेहनत जिस्मानी नहीं रूहानी भी है। ठीक है, और क्योंकि देखिए कि आप जिस्मानी मेहनत की जब बात करते हैं तो हमें एक वाक़या नज़र आता है। क्राइस्ट कहते हैं कि एक शख्स ख्वाब देखता है, मतलब जागती आंखों से देखता है कि मैं इतनी फसल उगाऊंगा, इतनी बनाऊंगा और फिर काटूंगा और फिर सारी ज़िंदगी आराम से गुजार लूँगा। तो ये कहते हैं कि अगर तू कल ही मर जाए या आज ही मर जाए तो फिर क्या। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम खुदा को जवाब दें, जैसे वाइज में कहा कि आप सब कुछ कीजिए, ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि आप खुदा को आखिर में जवाब दें। ये हमारे प्रिंसिपल होने चाहिए लाइफ के। ख़तरात ये हैं कि आप दौलत आपका खुदा ना बन जाए, शोहरत आपकी खुदा ना बन जाए, आपकी ख्वाहिश आप पर हुक्मरानी ना करें, सर्विंग एटीट्यूड करें। हमारा मॉडल जो है क्राइस्ट हैं, वो जिन्होंने लिखा है कि वो खुदा की सूरत पर अपने आप को खाली कर दिया, यहाँ तक खाली कर दिया कि इंसानों के मुशाबा हो गया और मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। तो हमें चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हम लोगों के पीछे नहीं लग सकते। हमारा मकसद कुछ है और है, हम यहाँ तो रहते हैं लेकिन हम ऊपर के रिहायशी। थैंक यू वेरी मच सर सुहेल, आप तीनों का मैं मशकूर हूँ कि आज के प्रोग्राम को आपने जीनत बख्शी है और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड मरहले में पहुँच चुका है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को आज नोट किया है। हमारे प्रोग्राम का जो मौजू था बेहतर मुस्तकबिल और ख़तरात, सर सुहेल ने कहा कि ख़तरात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उनमें हमें देखना ये है कि दौलत हमारा खुदा ना बन जाए। अगर दौलत खुदा है तो फिर वाकई ख़तरा है। सो प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और अगर आपके जहनों में कोई सवाल है आज के इस टॉपिक से रिलेटेड, आप अपने कमेंट्स में हमें आगाह कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।